जो आज हम मिठाई वाला पार्ट को आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि फिर मिठाई वाला किस तरह से पहले खिलौने बेचता था, अब वो क्या कर रहा है और कैसे बच्चों का वो मनोरंजन कर रहा है, ये देखते हैं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद का अर्थ होता है माहिर, यानी कि जो जो मुरली बहुत अच्छे से बजा सकता है, यानी कि जिसको उसको बजाने का पूरा तरीका पता है, जिसको हम गुरु भी बोल सकते हैं या फिर माहिर। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी रंगीन साफा, साफा का अर्थ होता है पगड़ी, जो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि बीकानेर में रंगीन साफे मिलते हैं और तरह रंग बिरंगी साड़ियाँ और अन्य वस्तुएं मिलती हैं। तो ये आप इसके सिर पर जो पगड़ी देख रहे हैं वो रंग बिरंगी है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा भाई, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। यहाँ मादक का अर्थ है दयालु और मृदु का अर्थ है कोमल स्वर। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे मुरली वाले का स्मरण हुआ आया। स्मरण मतलब याद। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोली, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोधनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष गदगद मतलब खुशी से फूल उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटते थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। बाबू विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है यह? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसे हैं।
आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दे दो, जल्दी से 2 ठो दे दो। मुरली वाला। लेकिन विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरलियां निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, हाँ भाई, तुमको वही देंगे। ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? वैसी न चाहिए? यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगने जाते हैं बाबूजी। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ? ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए न पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है? सब ले चुके? तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ा। इस पूरे जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि किस तरह से मुरली वाला आता है और वो बच्चों को तरह तरह की मुरलियाँ बेचता है। पहले वो खिलौने बेचता था, अब वो मुरली बेचता है। और वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता। और इसमें लेखक ने ये बताया है कि ग्राहक और जो बेचने वाला है, दुकानदार, उसके बीच का जो मोल भाव होता है, वो कहीं ना कहीं एक हर व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरता है कि हमें लगता है कि दुकानदार हमें लूट रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार को उसकी जो लागत का पैसा भी उसे नहीं मिल पाता। और और हमें ऐसा लगता है कि हमें दुकानदार लूट रहा है। यहाँ पर भी विजय बाबू को ऐसा ही लगता है। और लेकिन जो मुरली वाला है, वो बच्चों का दिल बहलाने के लिए, सबको खुश देखने के लिए, सबको 2-2 पैसों में मुरली दे जाता है। और उसके इस कोमल स्वर को सुनकर सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वो जिस प्रेम भाव से, दया भाव से बच्चों को सामान देता है, तो बच्चे उससे किसी तरह भी निराश नहीं हो पाते। इस तरह से जो मुरली वाला है, वो बहुत ही दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। वह केवल अपना सामान बेचता नहीं है, बल्कि वो उन छोटे बच्चों की मुस्कान को देखने के लिए अपना नुकसान उठाने के लिए भी तैयार होता है। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में मुरली वाला है, उसके विषय में बताया है कि पहले जब वो खिलौने बेचता था, तब भी बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते थे, क्योंकि वो तब भी बच्चों को उतने ही पैसों में कम दाम में खिलौने दे जाता था। और अब भी वह बच्चों को कम दाम में मुरलियाँ दे गया है। और कल हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद फिर वो क्या करता है और किस तरह से लोगों को वो आकर्षित करता है। आज केवल इतना ही।